क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 200 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर हैज इनिशियल पीएच 10.30। इनिशियल पीएच कितना है 10.3, मतलब 8.3 से ज्यादा ही, और मैंने बोला था अप्रोक्स जो वैल्यू रहेगी 9-10 के आसपास रहेगी, तो 10.30 है, मतलब कैसा है वाटर आपका, बेसिक है। pH of 10.30 ml of 0.02 NH2SO4 is required to titrate the sample to pH 4.5। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या बोला है कि 200 ml सैंपल, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो गिवन है उसको मैं एक बार लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपको कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। ठीक है, फिर इसके अंदर बोला कि जो इनिशियल पीएच है वो इनिशियल पीएच दे रखा है 10। गिवन के अंदर मैं लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 200 ml। अब बोला कि इनिशियल जो पीएच है वो है 10। इनिशियल जो पीएच है वो कितना है, 10 है। यहां पे लिखा है इनिशियल pH इज इक्वल टू 10। फिर इसमें बोला 30 ml ऑफ 0.02 NH2SO4, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द सैंपल टू pH 4.5। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में जो इनिशियल सैंपल अवेलेबल था जिसका pH कितना था 10, उसको आप लेके आए कहां तक, 4.5 तक लेके आए। 4.5 तक लाने में जो आपने वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज किया था, यही तो आप डायग्राम बनाते हो, उधर लेते हो pH, इधर लेते हो वॉल्यूम ऑफ किसका, एसिड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको कितना दे रखा है, 30 ml। ये वॉल्यूम आपने कितना यूज किया, टोटल 30 ml। अब ये 30 ml में P भी ऐड है और M भी ऐड है, तो टोटल कितना चाहिए आपको, 30 ml चाहिए। कितना चाहिए, 30 ml, मतलब ये M की वैल्यू आपको दे दी, आगे बस 30 ml चाहिए। तो बोला कि इनिशियल पीएच 10 दे दिया। फिर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.02 NH2SO4 इज इक्वल टू कितना लिखूं मैं, 30 मिलीलीटर। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। सैंपल टू pH 4.5, मतलब टोटल की टोटल सारी की सारी एल्कलिनिटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी 4.5 तक। यही अपन ने पढ़ा। व्हाट इज द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो मैंने आपको बोला था कि 1 मिलीलीटर जो आपका 0.02 NH2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वहां से 1 मिलीग्राम एल्केलिनिटी देगा। 1 मिलीग्राम एल्केलिनिटी देगा किसकी टर्म में, CaCO3 की टर्म में। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि 1 ml 0.02 NH2SO4 रिएक्ट करेगा। तो ये यदि मैं N को और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं यहां पे देखो ऐसे लिखता हूं कि यहां पर जो 0.2 NH2SO4 है वो रिएक्ट करेगा, तब मेरे को क्या दे देगा, 1 मिलीग्राम की एल्केलिनिटी। तो अभी मुझे बताओ कि कितना एसिड यूज हुआ, 30 ml। 30 ml एसिड यूज हुआ, तो 1 ml में आ रहा था 1 मिलीग्राम का, तो बताओ 30 ml में कितना आएगा, 30 ml में कितना आएगा, 30 मिलीग्राम का। 30 मिलीग्राम का किसकी टर्म में, एज CaCO3। अब मेरे पास में 30 मिलीग्राम का एल्कलिनिटी आ गया CaCO3 की टर्म में, लेकिन मुझे एल्कलिनिटी चाहिए किसमें है, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। अब ये तो क्या है, 30 मिलीग्राम है ना, कुछ भी नहीं लिख सका, मतलब ये इस पूरे के पूरे सैंपल के लिए था, क्योंकि ये 30 मिलीलीटर जो मुझे एसिड रिक्वायर हुआ था वो किसके लिए हुआ था, 200 ml के सैंपल के लिए हुआ था। तो ये जो 30 मिलीग्राम की जो एल्केलिनिटी आ रही है वो कौन से सैंपल के लिए आ रही है, 200 ml सैंपल के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 200 ml सैंपल गिव कितना, 30 mg एल्केलिनिटी। 30 mg एल्केलिनिटी मुझे चाहिए मिलीग्राम पर लीटर में, मतलब 1 लीटर के अंदर कितना मिलीग्राम एल्केलिनिटी आएगा। तो मैं सिंपल यहां पे क्या करूंगा कि 1 मिलीलीटर के लिए निकालना है ना,
तो 1 मिलीलीटर के लिए निकालने क्या करूंगा, 300 में मैं 200 का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास में वैल्यू किस में आ जाएगी, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आ जाएगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो 30 ml of 0.02 NH2SO4 is required to reduce the pH up to 4.5। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टोटल एल्कनिटी ऑफ 200 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल टू 30 मिलीग्राम एज CaCO3। क्योंकि ये अपन ने रिलेशन पढ़ रखा था कि 1 ml कितनी एल्कनिटी देगा, 1 mg देगा। तो 30 ml मेरे पास में जो एसिड है वो कितनी एल्कनिटी दे देगा, 30 मिलीग्राम। तो 200 मिलीलीटर सैंपल के अंदर एल्कनिटी कितनी आ गई, 30 मिलीग्राम आ गई। तो बताओ 1 लीटर के अंदर कितनी आएगी, 1 लीटर के अंदर कितनी आएगी। तो 1 लीटर के अंदर मैं कैसे निकालूं बताओ, 30/200। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 1000 कहां से आया, तो देखो 1000 कहां से आया, तो देखो यहां पे था 200 ml। ठीक है, इस 200 ml को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 200 इंटू 10 की घात -3 लीटर, क्योंकि ये है मिली। तो 1 मिली के अंदर कितना होता है, 10 की घात -3 लीटर होता है अपने पास में। तो 200 इंटू 10 की घात -3 लीटर हो जाएगा। अब 200 इंटू 10 की घात -3 लीटर का जो, यहां पे मैं ऐसे लिखूं 200 इंटू 10 की घात -3 लीटर का जो वाटर था, उसके पास में एल्कनिटी थी 30 मिलीग्राम की। तो बताओ 1 लीटर के अंदर कितनी होगी, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 200 इंटू 10 की घात -3 से करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, जैसे कि ये मेरे पास में ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स में अलग से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 30/200 इंटू क्या करूंगा, 10 की घात -3, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मिलीग्राम पर लीटर में, 1 लीटर में आ जाएगी। तो ये 10 की घात -3 जब ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 की घात +3। 10 की घात +3 का मतलब 1000 हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितनी बार चले जाएगा, 5 बार, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 150 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट बताए थे पीछे, वो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख भी रहे होंगे वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर इसका वाइड यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज OH minus HCO3 minus CO2 minus 2 if pH 8.3 is reached at 11 ml of acid। क्या बोला कि जो पहले वाला क्वेश्चन जो था, उस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने जो टोटल एसिड यूज किया था, ठीक है, तो टोटल यूज्ड एसिड कितना था मेरे पास में, टोटल यूज्ड एसिड मेरे पास में कितना था, 30 ml था। अब ये 30 ml कहां से कहां तक यूज हुआ, तो देखो इनिशियल पीएच कितना था, इनिशियल पीएच कितना था, इनिशियल पीएच मेरे पास में था 10। इस पीएच को मैं रिड्यूस करके कहां तक लेके आ गया, 8.3 तक, और इसको मैं रिड्यूस करके कहां तक लेकर चला गया, 4.5 तक। तो इस 10 से 8.3 तक आने में मेरे को इसने बोला कि कितना एसिड रिक्वायर्ड हुआ, 11 ml। कितना एसिड लिक्वाइड हुआ, 11 ml, और टोटल मुझे जो एसिड लगा वो कितना लगा, 30 ml। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि 8.3 से लेके 4.5 तक कितना लगा, तो देखो टोटल कितना लगा, 30 ml। 8.3 तक कितना लग गया, 11। तो बाद में कितना लगा बताओ, बाद में कितना लगा, तो जैसे ही माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 10 - 1 9, और इधर 2 - 1 करोगे तो 19 ml। कितना आ जाएगा, 19 ml। आपको क्वेश्चन अंदर गिवन था इनिशियल पीएच, जो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब आपको देखो एक रिलेशन तो पता रहेगा, एक रिलेशन क्या पता होगा कि पीएच, ठीक है, प्लस पीओएच, इन दोनों का सम कितना होता है, 14। पीएच प्लस पीओएच, इन दोनों का सम कितना होता है, 14 रहता है आपके पास में। अब देखो इनिशियल पीएच जो कितना था, 10 था। पीओएच इनिशियल में कितना है वो मुझे डिटरमाइन करना है, और किसके इक्वल दे रखा है, 14 के इक्वल। तो यहां से बताओ पीओएच कितना आएगा मेरे पास में, 14 - 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मुझे इस पीओएच को ओएच आयन की कंसंट्रेशन में लेके आना है, ओएच आयन की कंसंट्रेशन में लेके आना है। तो आपने ये भी एक फॉर्मूला पहले पढ़ रखा होगा, आगे अपन पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो, लेकिन अभी तक देखिए पीओएच होता है, इसको लिखते हैं माइनस log of OH माइनस आयन।
ये होता है उसका कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। क्या होता है? मोल्स पर लीटर रहता है। तो देखो POH कितना दे रखा? 4 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और यहां पे जो ये लॉग का बेस रहता है वो कितना रहता है? 10। तो यहां से बताओ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? तो देखो जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा? इस माइनस को इधर ले आऊंगा, माइनस को इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस को इधर लाऊंगा तो ये -4 बन जाएगा। फिर मैं एंटी लॉग लूंगा तो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -4, और ये किस में आ जाएगा? मोल्स पर लीटर के अंदर। इनिशियल पीएच कितना है आपके पास में? 10 है। पीएच प्लस POH कितना आपके पास में है? 14 है। नेक्स्ट देखिए POH मैंने डिटरमाइन किया 14 - 10 इज इक्वल टू 4। यहां से मैंने इस POH का फॉर्मूला लिख दिया माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। यहां से मैंने एंटी लॉग लिया तो मेरे पास में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, और उसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिली? 10 टू दी पावर -4 मोल्स पर लीटर मिली। अब देखो अपने को पता क्या करना है, जो भी आपको ये कंसंट्रेशन दे रखी है इसको कन्वर्ट करना है एज CaCO3। तभी तो आप बता सकते हो कि ये OH माइनस है, इसने CaCO3 की टर्म में कितना वहां पर प्रेसिपिटेशन दिया होगा। अब जितने ग्राम इक्विवेलेंट का प्रेसिपिटेशन मिला होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट का OH माइनस वहां पर रिएक्ट हुआ होगा। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में अपन लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास में 10 की घात -4 मोल्स पर लीटर थे, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर लीटर के अंदर। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो आपके पास में मोल्स दे रखे होते हैं उन मोल्स को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको ग्राम में मात्रा दे, मतलब मोल्स दे रखे होते हैं उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। किससे कर दो? मॉलिक्यूलर वेट से। जैसे अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था ना कि वेट इन ग्राम अपॉन में मैंने यहां पे लिखा था मॉलिक्यूलर वेट, इसी को अपन बोलते हैं मोल्स। अब देखिए यहां पे कितने मोल्स हैं? 10 की घात -4 मोल्स कितने? 10 की घात -4। मुझे यहां पर वेट चाहिए किसके अंदर? ग्राम के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मुझे मोल्स दे रखे होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट से। और OH माइनस का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का 1 है, तो कितना हो जाएगा? 17। तो ये मुझे मिल जाएगा वेट इन ग्राम। किसमें मिल जाएगा? वेट इन ग्राम में मिल जाएगा। अब देखो ग्राम को मुझे चेंज करना है ग्राम इक्विवेलेंट में। तो देखो दोस्त ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था? ग्राम इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला था? देखो ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था कि वेट इन ग्राम अपॉन में क्या था? इक्विवेलेंट वेट। अपॉन में क्या था? इक्विवेलेंट वेट। अब देखो OH माइनस का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? जितना मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसको वैलेंसी से डिवाइड करोगे तो वैलेंसी तो एक ही है, और वेट इन ग्राम अभी मैंने डिटरमाइन किया वो कितना आया? 10 की घात -4 इंटू 17। 10 की घात -4 इंटू कितना आ गया? 17। अपॉन में इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 17/1। तो 17 से 17 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की घात -4, और 10 की घात -4 किसकी वैल्यू आएगी? ग्राम इक्विवेलेंट की। और ये कितने लीटर वॉल्यूम के अंदर है? 1 लीटर वाटर के अंदर है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, ये 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 की घात -4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और वो ग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं? OH माइनस के। कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो 10 टू दी पावर -4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस किसके इक्वल होंगे? 10 टू दी पावर -4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। और इसको डिवाइड किससे कर दिया जाएगा? लीटर से, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो कितने वॉल्यूम की दे रखी है? 1 लीटर की कंसंट्रेशन आपको गिवन रहेगी। अब CaCO3 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हार्डनेस को डिफाइन करने के लिए जो मेरे पास में वैल्यू अवेलेबल है वो किसकी टर्म में? CaCO3 की टर्म में।
ठीक है। और इसके अंदर टोटल हार्डनेस कितनी होगी वो तो अपन ने डिटरमाइन कर ही रखी है पहले वाले क्वेश्चन में, और वो कितनी डिटरमाइन कर रखी है 150 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर कर रखी है। तो देखो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10⁻⁴ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर एज CaCO3 एज CaCO3। आगे बात समझ। तो ये मेरे आगे ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपको पता है कि जो आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं यदि उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं CaCO3 के इक्विवेलेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे हार्डनेस दे देगा। ये मुझे क्या दे देगा? हार्डनेस दे देगा। देगा कि नहीं देगा? हार्डनेस दे देगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यही मैं नेक्स्ट स्टेप पे करने वाला हूं। तो देखो यहां तक मैंने ये लिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक किसी को भी। 10⁻⁻⁴ ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3। मैंने ये आपको सॉल्यूशन इसलिए दे रखा है जिससे यदि आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको कौन सी फॉर्मेट में लिखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन हो, तो फॉर्मेट कैसे लिखनी है उसके लिए मैंने आपको ये सारा मैटर दे रखा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट आए थे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उनको जब आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्राम के अंदर क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा ग्राम पर लीटर के अंदर। लेकिन आपको तो ये पता होगा कि अपन जो एल्केलिनिटी को डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। तो ये 50 ग्राम पर लीटर था, इसको कन्वर्ट करेंगे अपन मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। तो देखो 1 ग्राम बराबर मैं लिखता हूं यहां पे 10⁻³ मिलीग्राम। कोई दिक्कत है क्या बताओ? जैसे ही मैं वापस से मिली की जगह 10⁻³ लिखूंगा तो -3 + 3 कैंसिल आउट हो गए, मामला सब खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 ग्राम इज इक्वल टू दिस मिलीग्राम। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज कर दूंगा 10⁻⁻⁴ इंटू 50 ग्राम की जगह लिख दूंगा मैं 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। तो जैसे ही देखो इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा तो देखो सॉल्व आउट करने पे होगा क्या कि ये तो देखो 10⁻+3, ये 10⁻1, ये चला जाएगा 10⁻⁻4, तो पीछे बचा क्या 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। और ये 5 मिलीग्राम पर लीटर जो CaCO3 है ये दे कौन रहा है? OH माइनस। कौन दे रहा है? OH माइनस दे रहा है। तो देखो क्या लिखा मैंने कि यहां से जो मेरे पास में टर्म्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3। और आएगी कैसे वो मैंने आपको बता दिया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा देखो, अप टू pH 8.3 एसिड कंज्यूम 11 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था कि जब आपका pH 8.3 तक पहुंच गया तब एसिड ने कितने ml अपना सॉल्यूशन को वहां पर इंड्यूस किया था, वहां पर यूज किया था, 11 ml यूज किया था। तो वही वापस कंसेप्ट, जितना ml सॉल्यूशन यूज होगा, ठीक है, जितना ml सॉल्यूशन यूज होगा उतना ही आपके पास में मिलीग्राम में क्या आ जाएगा? एल्केलिनिटी आएगा। किसकी टर्म में? CaCO3 की टर्म में। अब देखो इससे अपन डिटरमाइन क्या करने वाले हैं? इससे अपन डिटरमाइन ये करने वाले हैं, यदि अपने को ये पता चल जाए कि 8.3 तक टोटल एल्केलिनिटी कितना था, तो 8.3 तक जो टोटल एल्केलिनिटी होता है वो किसकी वजह से होता है? एक तो OH माइनस की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से होता है? हाफ ऑफ बाइकार्बोनेट की वजह से।
अब OH माइनस की वजह से तो जो आ रहा होगा उसको तो मैंने डिटरमाइन कर लिया, कितना कर लिया, 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब मुझे निकालना है इस कार्बोनेट की वजह से, तो पहले मैं टोटल तो पता करूं कितनी आएगी, ठीक है। अब देखो टोटल का कैसे पता करेंगे, 11 ml यूज हुआ तो एल्केनिटी कितनी आ जाएगी अपने पास में, 11 मिलीग्राम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 11 मिलीग्राम। तो देखो अपन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 11 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, कितना लिख देंगे, 11 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 11 मिलीग्राम आपका टोटल एल्केलिनिटी आ गया है, क्या आ गया, टोटल एल्केलिनिटी आ गया। अब देखो इस जो आपका वाटर का जो टोटल सैंपल था, वो टोटल सैंपल कितने ml का था, 200 ml का था, कितने का था, 200 ml का था। आगे बात समझ में। और अपने पास में जो पहले एल्केलिनिटी आई थी जो OH माइनस की, वो आई थी 5 मिलीग्राम पर लीटर, कितनी आई थी, 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर से मुझे जो CaCO3 का अमाउंट मिला था, वो अमाउंट कितना मिला था, 5 मिलीग्राम, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 1 मिलीलीटर से कितना मिलने वाला है, 1 मिलीलीटर से कितना मिलने वाला है। तो देखो इस लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करोगे, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेसिफाई करके लिखता हूं, 1 लीटर इंटू मैं यहां पे करता हूं 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 10 की घात 3 से डिवाइड करता हूं। तो देखो इस इक्वेशन को मैं फर्दर ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 लीटर। अभी जो 10 की घात -3 आपका डिवाइड में था, इसको मैं ऊपर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 10 की घात -3 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की घात 3, ठीक है। और ये साथ में लीटर तो चल ही रहा है, ठीक है। अब ये देखो 10 की घात -3 इंटू लीटर क्या बन जाएगा, 1 ml बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की घात 3, ये चला जाएगा मिली में, और यहां पे कितना आ जाएगा, लीटर, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा 1 लीटर था, इस 1 लीटर की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि 10⁻³ ml जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, उसके अंदर जो CaCO3 का परसेंटेज जो पीपीटी रहेगा, अमाउंट रहेगा, वो कितना रहेगा, 5 मिलीग्राम रहेगा। तो बताओ 1 ml में कितना होगा, 5 मिलीग्राम अपॉन 10⁻³ कितना रहेगा, 5 मिलीग्राम अपॉन 10⁻³ रहेगा, कितने में, 1 ml में रहेगा। तो बताओ 200 ml में कितना रहेगा, तो 200 ml में डिटरमाइन करने के लिए मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 मिलीग्राम से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 मिलीग्राम ऑफ एल्केलिनिटी एज CaCO3। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि OH माइनस की वजह से जो एल्केनिटी आ रही है कितने लीटर के अंदर, 200 ml के अंदर, वो कितनी आ रही है, 1 मिलीग्राम आ रही है, किसकी टर्म में, CaCO3 की टर्म में। अब देखो इसको अपन यूज कहां पे करने वाला है, यूज यहां पे करेंगे कि 8.3 तक टोटल एल्केनिटी कितना आ रहा है, 11 मिलीग्राम का, कितना आ रहा है, मिलीग्राम का। उसमें से CaC आपका जो OH माइनस है, उसमें से जो OH माइनस है उसका एल्केनिटी कितना, 1 ग्राम। और 10 से लेके जो 8.3 तक का जो वैल्यू रहेगा, वहां तक आपकी एक तो OH माइनस की एल्केनिटी रिमूव होगी और एक आपकी हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्केलिनिटी रिमूव होगी। तो यहां से जो टोटल वैल्यू आ रही थी दोनों की, वो टोटल वैल्यू तो मैंने अभी देखी, वो मेरे पास में कितनी थी, 11 थी। टोटल वैल्यू कितनी है, 11। उसमें से OH माइनस आपका कितना है, 1 प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू 11। 1 को आप उधर लेके जाएंगे तो हाफ ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहां से जो आपके पास में टोटल कार्बोनेट की आएगी, वो उधर ले जाके 2 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास में जो कार्बोनेट्स की जो वैल्यू आने वाली है, वो आ जाएगी 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, और इसका यूनिट क्या है दोस्त, मिलीग्राम एज CaCO3। तो एग्जाम में यही तो पूछा था आपको, आपसे पूछा था एक तो बताओ OH माइनस कितना होगा,
एक बताओ कार्बोनेट कितना होगा, तो OH माइनस आ गया 1 मिलीग्राम 200 ml के सैंपल में, और कार्बोनेट कितना आ गया 20 मिलीग्राम, किसकी टर्म में, CaCO3 की टर्म में। तो यहां पे लिखा है हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्कलिनिटी इन सैंपल इज इक्वल टू 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम एज CaCO3। और ये आपका जो हाफ ऑफ CO3 माइनस आपका जो हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्केलिनिटी, ये आपका एल्केलिनिटी खत्म हो जाएगा, एकदम से फिनिश हो जाएगा कब, जब आपका pH वैल्यू 10 से लेके 8.3 तक आएगा तब तक। तो हाफ ऑफ कार्बोनेट एल्केलिनिटी कितना था, 10 मिलीग्राम था। तो आपके पास में कार्बोनेट एल्केलिनिटी कितना आ जाएगा, जो टोटल कार्बोनेट एल्केलिनिटी था वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 × 2 इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम एज CaCO3 आ जाएगा आपके पास में। तो देखिए यहाँ पे जो CaCO3 माइनस 2 था, अभी ये जो आपको एल्केलिनिटी दे रखा है ये ओनली किसमें दे रखा है, मास की फॉर्म में दे रखा है। मिलीग्राम का मतलब मास ही तो है, कि अभी आपके पास में ओनली एल्केलिनिटी कितने में, किसमें है, मास के अंदर। यदि आपको इस एल्केलिनिटी बोले तो हार्डनेस जो आपका दे रहा है यहाँ पे, यदि आपको इसको डिटरमाइन करना है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, इसी मिलीग्राम पर लीटर को अपन बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। इसको यदि आपको मिलीग्राम पर लीटर में डिटरमाइन करना है तब आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो आपके पास में देखिए एल्केलिनिटी कितना है 20 ग्राम, मास तो कितना दे दिया 20 ग्राम। अब आपको मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, मतलब आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपको मास दे रखा था उसमें डिवाइड करना रहेगा वॉल्यूम का। किसका डिवाइड करना रहेगा, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम था कितना, वॉल्यूम था आपके पास में 200 ml, कितना था 200 ml। तो अभी देखिए आपके पास में यूनिट क्या बन गई, 20 मिलीग्राम अपॉन 200 मिलीलीटर, लेकिन आपको चाहिए किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में। तो इस मिली को भी कन्वर्ट कर लोगे, जिससे ये मिलीलीटर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाए, लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे ऐसे लिखोगे 20 मिलीग्राम अपॉन 200, मिली की जगह कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 लीटर। अब ये 10 की पावर -3 कहां चला जाएगा, ऊपर। जब ये ऊपर चला जाएगा तो -3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, +3 के अंदर, और यहां पे आपकी यूनिट आ जाएगी मिलीग्राम पर लीटर। तो अब यहां से देखो 2 0 चला गया आपके पास में, इस 2 से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, 10 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपके पास में जो टोटल एल्केलिनिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर, और टोटल किसका, CO3-2 का, कार्बोनेट का। तो आपने देखो दो चीजों की अभी एल्केलिनिटी निकाल दी, एक तो किसकी निकाल दी है OH माइनस की, दूसरी किसकी निकाल दी है आप लोगों ने CO3-2 माइनस की। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है टोटल एल्केलिनिटी अप टू pH 4.5, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन की थी, वो अपने पास में कितनी थी 30 मिलीग्राम एड CaCO3, क्योंकि जितना ml सैंपल यूज होगा उतने ही मिलीग्राम की अपने पास में क्या आ जाएगी, एल्केलिनिटी आ जाएगी। और ये 30 मिलीग्राम की एल्केलिनिटी किस सैंपल में प्रेजेंट है, 200 मिलीलीटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। यदि आपको इसको 30 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना हो मिलीग्राम पर लीटर में, तो फिर से आप उसी कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे कि जो आपका 30 मिलीग्राम का मास जो गिवन था, इस मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम कितना है 200 ml, और वही सेम चीज आपका रिपीट होगा। ये जो मिलीलीटर है इसकी जगह आप लिखोगे 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 आपका किस में चला जाएगा, +3 के अंदर चला जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 200। यहां पे देखो क्या बचा दोस्त, मिलीग्राम, क्या बचा सर जी, मिलीग्राम, अपॉन में क्या आ गया, लीटर, क्या आ गया, लीटर। अब इसको देखो कैंसिल आउट करोगे तो 2 पावर से इसकी 2 पावर चली जाएगी, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 15, और यहां से 1 पावर बची थी 10 टू दी पावर 3 से, तो कितना आ जाएगा 150 मिलीग्राम पर लीटर।
अब देखो, आपको जो टोटल एल्केलिनिटी मिल रही थी वो कौन से एनाइन की वजह से मिल रही थी। तो एक अपने पास में क्या था, HCO3 माइनस, एक अपने पास क्या था, OH माइनस, और एक अपने पास में क्या था, CO32 माइनस। ये तीन ही तो अपने पास में अवेलेबल थे। आगे बात समझ में। अब OH माइनस से जो आपकी एल्केलिनिटी आ रही थी उसको आपने डिटरमाइन कर लिया, जो CO3 माइनस 2 से आ रही थी उसको भी आपने डिटरमाइन कर लिया। तो पीछे बची कौन सी एल्केलिनिटी है, जो आपकी बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी थी। तो आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास में ये टोटल वैल्यू आई है, इस टोटल वैल्यू में से OH वाली वैल्यू को और कार्बोनेट्स वाली वैल्यू को, CO3 माइनस 2 वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी। और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहां पर HCO3 माइनस की एल्केलिनिटी कैसे निकाली आपने, कि आपके पास में टोटल एल्केलिनिटी कितना था, 150 मिलीग्राम पर लीटर, और उसमें से इस CO3 माइनस का एल्केलिनिटी कितना था, 100, और OH माइनस का एल्केलिनिटी कितना था, 5। अब आप ध्यान रखोगे, किसी भी इक्वेशन में अपन कोई नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन नंबर्स का यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। मतलब यहां पे आपने टोटल एल्केलिनिटी को यदि मिलीग्राम पर लीटर में रखा है तो आप जो कार्बोनेट एल्केलिनिटी को रखोगे और जो OH माइनस की एल्केलिनिटी को रखोगे वो भी आप किस में रखोगे, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ही रखोगे। तो देखिए ये आपका जो CO3 माइनस 2 का एल्केलिनिटी आ रहा था वो मिलीग्राम पर लीटर में कितना आ रहा था दोस्त, देखो 100, कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। वही अपन यदि OH माइनस की बात करें तो देखिए OH माइनस की एल्केलिनिटी को देखो मैंने यहां पे बता रखा, कितना बता रखा है, 5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर। ये किसकी वैल्यू थी, OH माइनस की वैल्यू थी। तो मैंने क्या किया, ये जितनी भी वैल्यूज थी उन सारी वैल्यूज को इन इक्वेशन में लाके पुट कर लिया। जैसे ही मैंने इन सारी इक्वेशन में लाके वैल्यूज को पुट किया, मुझे क्या मिल गया, बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी मिल गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 45 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो आप लोग क्या करोगे, यदि आपका क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो आप लोग ऐसे लिखोगे, एल्केलिनिटी ड्यू टू ए ऑप्शन लिखोगे यहां पे, कार्बोनेट्स। इसके ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे CO3 माइनस, इसके बराबर में आप करके लिख दोगे 100 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। ठीक है, सेम बी ऑप्शन में लिखोगे बाइकार्बोनेट के आप ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हो, HCO3 माइनस। क्या लिखने वाले हो, HCO3 माइनस। इसकी वैल्यू आपने निकाली, कितनी आ गई, 45 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। उसके बाद में आप सी ऑप्शन लिखोगे OH माइनस, या फिर इसके अंदर लिखोगे कॉस्टिक। ठीक है, कॉस्टिक जो एल्केलिनिटी आएगी OH माइनस की वजह से वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि ये जो मैंने यहां पे जो टर्म लिखी है ना, 5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, ये एल्केलिनिटी क्या बन गई, यूनिट बन गई। क्या बन गई, यूनिट बन गई। और यदि आपसे इस मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ना पूछ के यदि इसका अमाउंट पूछे कि अमाउंट कितना रहेगा, तो अमाउंट के लिए आप लोग क्या करोगे, जो वैल्यू थी 1, ठीक है, और जो अपने पास में वैल्यू आई थी 30 मिलीग्राम, ये सारी वैल्यूज को वहां पे डिनोट करोगे। आपसे पूछ लिया जाए कि HCO3 माइनस का मिलीग्राम में कितना वैल्यू आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 45 वैल्यू था, ये 45 किसका था, मिलीग्राम पर लीटर का। किसका वैल्यू था, मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको देखो मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे,
तो अभी आपको ये जो वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू देखो इसकी यूनिट से पता करोगे तो यूनिट से आपको ऐसे दिख रहा होगा, मास अपॉन क्या दे रखा है, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है। यदि मैं इस वैल्यू में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास। तो देखो मास कैसे डिटरमाइन करूंगा, मेरे पास में था 45 मिलीग्राम पर लीटर था। अब देखो वॉल्यूम, टोटल सैंपल का वॉल्यूम मेरे पास में कितना था, 200 ml। तो अब देखो इसको थोड़ा यूनिट में कन्वर्जन करें तो इसको तो मैं लिख दूं 45 मिलीग्राम पर लीटर 200, इस मिली को मैं क्या लिख दूंगा, 10 की घात -3 लीटर। ठीक है, तो देखो ये यहां पे जो ये 20 प्रेजेंट है, इस 20 से ये -3 के 2 चले जाएंगे, पीछे एक माइनस का बचेगा, उसको मैं क्या करूंगा, यहां पे लाके लगा दूंगा 4.5 में। और जैसे ही आप 4.5 इंटू 2 करोगे, 4.5 इंटू 2 करोगे और लीटर से लीटर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 9 मिलीग्राम। और आप चेक करके देख भी लेना कि सारे के सारे तीनों का जो समेशन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 30 मिलीग्राम के बराबर रहेगा। और वो कितने ml सैंपल के लिए रहेगा, 200 ml सैंपल के लिए रहेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद में आपके एल्केलिनिटी के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे।